आपको मालूम नहीं हो आर्य संस्कृति, जैन मूल संस्कृति, उसके अंतर्गत घर में बालक का जन्म होता है। जन्म होने के बाद 1 महीने के बाद स्नान आदि करवा के भगवान के पास ले जाता। भगवान के पास ले जाकर के गुरु के चरणों में उपस्थित करते थे। सबसे पहले उनके कानों के अंदर नवकार मंत्र सुना दिया। लेकिन ये परंपरा आज कहीं देखने को मिलती है। हमें कैसा आया नमो निरंकारम, कितने अक्षर है? केवल नमो निरंकारम की मैं बात करो, पूरे नवकार की बात 11 बजे तक मेरे को पूरा करने का। केवल नमो निरंकारम 7 अक्षर, नमो हरिहंताणम। अपनी बॉडी का चेकअप करने वाला डॉक्टर, उसको जाके पूछना कि मानव की बॉडी के अंदर कितने कलर है, उसको मालूम नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको पूछूं, किसी भी ब्राह्मण को पूछ लेना, आप मूछ कटवाते, दाढ़ी कटवा, चोटी को नहीं कटवाते? आपको मालूम नहीं होगा। जैन संस्कृति के अंदर चोटी रखने का विधान है। 50 साल पहले जैन परिवार में जब शादी होती थी, चोटी के ऊपर चांदी की अंगूठी बांधती। मेरे को मालूम नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई परंपरा, तो मेरे को मालूम नहीं था। इसको बाद में मालूम। ये ब्राह्मण लोग आज अपनी परंपरा चली गई। ये श्रावकों में चोटी का विधान आता। वादिदेव सूरी महाराज जिन्होंने अरत नामोजन की रचना की, और अरत नामोजन के स्पष्ट लिखा है चोटी वाले श्रावक ही भगवान का अभिषेक करें। इस सभी के पीछे जिस दिन जिससे हमारी होती है, हम वेश परिवर्तन करते हैं। वेश परिवर्तन करने के बाद विधान करवाते हैं, और पहला जो हमारा केस विमोचन होता है, यहां का नहीं, यहां का नहीं, सीखा का क्यों हो? इन सभी के पीछे रहस्य पड़ा। जिस प्रकार मेन वोल्टेज जहां पे होता है, मेन स्विच स्थान जहां पे होता है अपने शरीर का, सबसे बड़ा विचार करने का स्थान है तो सीखा था, जिसको शास्त्रकारों ने ज्ञान केंद्र बताया। तो ये नमो हरिहंताणम कितने अक्षर? केवल नमो हरिहंताणम। 7 अक्षरों के अंदर इतना सारा रहस्य भरा हुआ। क्या था? नमो हरिहंताणम। जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन, आदत के कारण, फैन के कारण, प्रमाद के कारण, टेंशन के कारण, किसी भी प्रकार का व्यसन लागू पड़ गया है, उस व्यसन से ही मुक्ति पाना है, व्यसन से ही दूर रहना है। सबसे पहला साधन नमो हरिहंताणम का जाप। और दूसरी बात आपको कह दो, जिस आदमी की चंचलता ज्यादा, जिस आदमी की अश्लीलता ज्यादा,
ये करूं वो करूं, जिसकी मानसिक चंचलता ज्यादा, डिसीजन लेने का पावर जिसके पास नहीं, इन सभी कमी को दूर करने के लिए नमो ओरियंतानम पद की आराधना उपयोगी है, क्योंकि आत्मा निमित्तवासी जैसा आलम्बन मिला ऐसे विचार अपने हो जाते, सफलता में सफलता के विचार, निष्फलता में निष्फलता के विचार। लेकिन चंचलता ने जितना नुकसान किया, चंचलता ने जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नुकसान नहीं। ताकि 7 व्यसन में से किसी भी प्रकार का व्यसन यदि लागू पड़ गया है तो मेरे को आत्मविश्वास है भगवान के शासन में जन्म लेने वाली श्रावक बालिका व्यसन से तो हजारों माइल दूर ही रहते हो, इतना विश्वास मानो ने। अभी हम लोग झारखंड बिहार में से गुजर रहे थे, किसी ने हमको पूछा कि आपके साथ जुड़ना है तो क्या करना है। बहुत सारा मेला देखा, हमको भी 7 महीना क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बात कही 3 साल ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग में क्या करने का, दूसरा कुछ नहीं, सबसे पहला वैसे छोड़ो, भगवान के नाम की बात बाद में। पंडित का लड़का कमाए या नहीं कमाए लेकिन नुकसानी का धंधा पहले बंद करेगा। आप धर्म करो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले पाप के दरवाजे बंद, वह भी ना हो सके तो मूढ़ी को सुरक्षित रखो, लेकिन मूढ़ी का विनाश हो ऐसा काम कभी नहीं करो। उनको ये भी कहा साथ चलने की बात तो बाद में, केवल हमारे अनुयायी बनना है तो सबसे पहले व्यसन को छोड़ना पड़ेगा। इन उन लोगों के सामने ही हम बात रखें, इतना तो आपका विश्वास रखूं ने कि भगवान के शासन में जन्म लेने वाला श्रावक श्राविका, उनके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का व्यसन है ही नहीं। रखूं भरोसा। जैन फिलोसॉफी ने आपके शरीर का भी विचार किया है, आपके मन का भी विचार किया है और आपके आत्मा का भी विचार किया। व्यसन की मुक्ति वर्तमान काल के अंदर रोग आने का कारण क्या? वर्तमान काल के अंदर 25 साल का युवा हुए बीपी का दर्द, 30 साल की उम्र में शुगर का दर्द। इस सभी के पीछे कारण एक ही कारण है, व्यसन ने बर्बाद किया। जहां तक चाको भी प्रकार का व्यसन माना, दूसरे पदार्थों की बात कहा कर, इन सभी से यदि मुक्ति पाना है गौतम जी, काम करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ेगी और शरीर तंदुरुस्त होगा। परिवार को बर्बाद करने का काम, शरीर को कंगाल करवाने का काम, बुद्धि को विनिपात करवाने का काम इस व्यसन ने किया। इन सभी व्यसन की मुक्ति के लिए, क्योंकि आने के बाद छोड़ना आसान नहीं है, आने के बाद छोड़ना आसान नहीं है। छोड़ने के लिए विल पावर चाहिए, मनोबल मजबूत चाहिए। जिस आदमी का मन चंचल है आज छोड़ देगा, कल वापिस मार लेंगे। आवेश में आ गया छोड़ दो, छोड़ के चला गया, वापिस कोई आलम्बन मिला वापिस जेब में रख लो। लेकिन जो छोड़ा
उसके लिए स्थिर बनने के लिए ये नवकार की आराधना, नवोरियंतारम का जाप, उसका पाठ, उसकी तादाद, दूसरा फायदा होवे या ना होवे, व्यसन से मुक्ति दिलाने में मन को मजबूत करने का काम नवोरियंतारम की आराधना करती है। और आपको मालूम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात अक्षर के पीछे का रहस्य नवकार का जाप करने वाला, केवल नवोरियंतारम करने वाला कभी भी अपने जीवन के अंदर सातवीं नरक को जाने वाला है। ये सारी ताकत नमस्कार महामंत्र में, व्यसन छोड़ना कि नहीं छोड़ना, स्थिर बनना कि नहीं बनना, कि चंचल ही रहना है। आज वो विचार किया, कल वो विचार करना। कोई गुरु महाराज मिले, प्रेरणा मिली, सामय करो, जीविया पालो, दया पालो, एक महीना दया पाल दी, वापिस मित्र मिल गया, इसी गाड़ी में बैठ गए। ऐसी अपनी परिस्थिति के नहीं पैसा है। बाजे बच्चे आगे, बाजे पूरे हो गए, रंग उतर गया, वही रफ्तार, वही जिंदगी अपनी। केवल मैं सुनाने में या दोनों बात आपका सुनने भी आया। कुछ तो आप बोलो, 45 मिनट में वो हो चुकी है, एक भी शब्द आप बोलते नहीं हो। मकान को सुंदर बनाने का आप लोगों ने प्रयास किया, दुकान को सुंदर बनाने का आप लोगों ने प्रयास किया, मन को सुंदर बनाने का आप लोगों ने क्या किया? शरीर के लिए तो लड़ाई के लिए लड़ाई, दुकान के लिए तो दाम की के लिए की, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? स्मारक बनाया, कितना बड़ा बनाया, कितना बड़ा बनाया, कितना बड़ा बनाया, किसके लिए बनाया? केवल नाम के लिए? क्योंकि जीवन के अंदर शरीर की सुंदरता का चाह अपने लोग नहीं माने। मन को सुंदर बनाने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए अपने पास कोई भी साधन है तो नवकार के सिवाय कोई। एक भाई साहब थे, परमात्मा ने क्या मालूम सब कुछ उनको दे दिया, लेकिन देव गुरु धर्म लाखों योजन दूर रखे। वो समझता है अर्थम शरणम कवचामि, धम्मम शरणम कवचामि कभी सुना ही नहीं। आदमी के पास ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ नहीं। जमीन से 4 फुट ऊंचा चलने लगा। सोचता था मेरे पास ये सब कुछ मेरे पास है। 50 साल की उम्र हो चुकी, परिवार बढ़ गया, 2-4 दुकान बढ़ गई, दुकान पे बैठा और आपको मालूम होगा बहुत लोगों की आदत भी जरूरी भाषा बैठने की होती, नहीं लेना नहीं देना। अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, सुबह का समय था, आराम से बैठा। एक छोटा सा पंडित जा रहा था, पंडित ने प्रणाम किया, आओ पंडित जी बैठो। आना पड़ा पंडित
बैठ गया। अरे पंडित जी जरा मेरा भविष्य तो देख ले। तुक्का लगा, फिर जरूरी पासा लेगा। अरे पंडित जी जरा देख तो लो। इच्छा अनिच्छा से भी हाथ देखना पड़ा। हाथ देखते देखते गहरी सोच में पंडित जी पड़े। सेठ कहने लगे, अरे क्यों घबरा रहे, जो हो तो बोल दो, मेरे पास सब लगा। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा आदमी के पास सब कला है, लेकिन धर्म कला न होने के कारण क्या परिणाम है। जो घबरा रहे हो, जो हो दे दो, कह दो। आधा घंटा तक पंडित बोला। सेठ ने जिक्र किया, बोलो ही। तो कहना पड़ा सेठ, सच या गलत तो भगवान जाने, लेकिन आपकी एकादशी बता रही है आज से बराबर 7वें दिन घर में से सांप निकलेगा और आपकी मौत। तो वही सेठ विमान, कितना भी आदमी अभिमान करे, जब मौत का शब्द आता है, पंडित जी को जाना पड़ा। नौकर चाकर आए, उपचार किया, समझा कि घर पे गए। पत्नी ने देखा ये क्या हाल है। अरे स्वामी, ऐसी स्थिति आपकी क्यों, किसने की? कुछ नहीं। बहुत कहने पर पूछा, पंडित जी आए तो उसने कहा कि 7वें दिन आपकी मौत होने। अब घबरा नहीं, सिंह जैसे रहने वाले बिलाड़ी जैसे हो गए, कुछ नहीं होगा, खाना खा लो। खाने बैठे, कोई दिन पूरा हो। कहना पड़ा कि जिस आदमी के जीवन में धर्म नहीं, वह आदमी की तादाद कैसी हो। 4 दिन बाकी। नौकर लोगों ने विचार किया, सेठ घर के बदले दुकान में बैठ गए, सांप निकलेगा, सेठ को काटने के बाद हमको काटेगा तो हमारा क्या होगा। और सभी नौकर लोग दुकान में आते, 5 मंजिल वाली दुकान, करोड़ों की मिलकत, अकेले। 5वां दिन आया, छोटे 2 बच्चे थे और पत्नी नहीं। रोज स्वामी कहने वाली पैर दो। स्वामी की उम्र 50 साल की है, मेरी 45 है। 5 साल के बच्चे, यदि घर में सांप निकला, शेर को काटा, बाद में बच्ची को काटेगा तो मेरा क्या होगा। वह पत्नी 2 बच्चों को लेकर मायके चली। शास्त्रकारों ने कहा कि संसार को समझना बहुत कठिन। चली गई, घर में अकेले थे, पागल हो गए। सुबह से शाम तक सिर फोड़ने की सिवाय कोई विकल्प नहीं। 5-6 दिन हो गए, रोज सलाम लगाने वाला उनके पास कोई नहीं। एक भगवान का उपासक श्रावक, उन्होंने दूर से सुना एक जेठ मरने वाले हैं, तो नवकार खिलौना सुना। वहां वहां पे देख रहा है जेठ की हालत, जिसकी दुकान पे 10 बार गया, मेरे को लात मार के निकाला। गर्मी किसको कहना,
धर्मी किसको कहना? भूतकाल को जो भूले उसी का नाम धर्मी, उसी का नाम धर्मी। ये सेठ ने मेरे को लात लगाई, याद नहीं करनी। दूसरा विशेषण दिया सम्यक न, समय का जानकार वह धर्मी कहलाएगा। इस समय मेरे को क्या कर पहुंचा उसके घर पे, सेठ की हालत देखी और जैसे ही आदमी को देखा हर्ष कोई मेरा पहुंचा सेठ, देखो जो होना तो हो जाएगा। आप नौकार का जाप जिंदगी में 50 साल की उम्र तक नौकार तो कभी आए नहीं। बैठ गए पास में, उस रावण बैठ गया। उसने सोचा जो होना तो होगा, लेकिन जो आदमी जा रहा है वह नौकार सुन के तो जाएगा, मेरा जो होना तो हो जाएगा। दोनों बैठ गए, नौकार का जाप चालू किया। नौकार गिनते 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 17 दिन पूरा, रात पूरी हुई, केवल 24 घंटे बाकी, पूरी होने में 1 घंटा बाकी और घर में से साफ निकलकर सेठ के सामने खड़ा है। वह सोच रहा है मन से कब नौकार छोड़े और मेरा काम करके, और वो सेठ सोच रहा है जो होना तो हो जाएगा, नौकार मैं नहीं छोड़ू। बेटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगातार, आखिर में नाक को थकना पड़ा, चला गया। उठकर श्रावक को प्रणाम किया, मेरे को बचाने वाला तो श्रावक मैं नहीं हूं, नमस्कार महान। अब मेरे को ये समझाना है कि नमस्कार की हुई दुख में भी आराधना आदमी के जीवन में सन्मति पैदा करवाती। 7 दिन पूरे हुए, 3-4 दिन निकल गए। पत्नी ने सोचा फिर पूरा हो गया होगा, अब मैं पहुंच जाऊं, सब माल अपने घर में मायके आए। ने सुना कि सेठ के मन में मेरा के ऊपर हिस्सा लेने वाला, वो रोने लगी। तुम तारीफ करोगे मेरा क्या होगा, लेकिन सन्मति जिसके पास है उनकी भाषा में आवेश कभी नहीं हो। उन्होंने संसार को सही स्वरूप से समझ लिया। जिस आदमी ने 50 साल में नौकार नहीं गिना, आपसे बच तो गए, लेकिन इतनी आत्मा को जागरूक कर दिया। 7 दिन के अंदर संसार को छोड़कर साधु बना। अब मेरे को समझाओ, आदि व्याधि उपाधि नाश करना आसान है, लेकिन मन को समझाना बहुत कठिन है। कैसे नमस्कार महामंत्र की ताकत, केवल नौकार का जाप करने वाला, नौकार की साधना करने वाला। मैं तो कहता जिस आदमी को जितनी इच्छा ज्यादा होती है उससे ज्यादा नौकार महामंत्र का जाप करना है। और व्यसन का गुलाम जो भी है, व्यसन की मुक्ति के लिए नमोरियंताणम पद का जाप करना चाहिए। ऐसा पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वरी महामंत्र नमस्कार महामंत्र पद को जो मिला है, उसकी आराधना करो, उसकी साधना करो, उसकी उपासना, उसमें पड़ी हुई ताकत
उसमें बड़ी ऊर्जा उसको प्राप्त करने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए। अब थोड़ी बात दूसरी हम लोग कर रहे हैं कि 12 सन का पुण्य मानो। हम लोगों ने नाम भी पूरा सुना नहीं था, क्या नहीं कि वहां मंदिर तो है, जीर्णोद्धार चालू है, वहां से कोटा चित्तौड़गढ़ पर उदयपुर पहुंचा। लेकिन दिसंबर 2008 सत्यपुर सातपुर हमारे बड़े महाराज साहब कलीपुर विद्युतधार राजेंद्र श्री महाराज साहब जिनकी ये तस्वीर यहाँ पे विराजमान है, उनकी पावन निष्ठा के अंदर कम से कम 150 साधु संत दे, 200-250 श्रावक कारिका दे, 150 दिन का शरीर वाले संग निकला, सांचोर से चालू राती 150 दिन का संग करके हम शिखर की पहुंचे। मालारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, चातुर्मास स्थापित किया और शिखर जी के पहाड़ पे 23 मंदिर का निर्माण करवाया। बाकी अंजन शिला का प्रतिष्ठा परिपूर्ण हुई। 27 नवंबर की प्रतिष्ठा उनकी निष्ठा में करवा के महाराज जी ने आशीर्वाद दिए कि आप गुजरात तरफ राजस्थान तरफ प्रयाण को 8 दिसंबर 2009 को हमने प्रयाण किया। शिखरजी से भागलपुर, चंपापुरी, पटना, बनारस, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, झांसी, शिवपुरी होकर बाहर आए। तब पहुंचने का है, वहां से भी अपने अपने हिसाब से साधु साधु विहार करेंगे कि झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी की एक साथ में व्यवस्था न होने के कारण ये सभी को साथ में रखना पड़ता है। जब बड़े महाराज जी की पहली पुण्यतिथि पुनिया के एरिया गांव था, अनोतिया गांव था, वहां पे रखी थी। तभी मालूम पड़ा कि 12 में इतना बड़ा समाज, सिंगोड़ी से तो लोग आए थे, उससे भी ज्यादा लोग 12 संघ के वहां पे आए। उस दिन भी मंत्री जी की मुलाकात पहली बार हुई। कुमार बाबा ने हमको संदेशा कहा कि 12 में वो रहते हैं, लेकिन एक दिन शासन के विरुद्ध भी थे। 62 वर्ष का उनका संयम पर्याय था। 73 वर्ष की उम्र की उम्र थी। उन्होंने अपने जीवन के अंदर शासन के लिए आत्मा का वध किया, अनेक जगह चीजों का उद्धार करवाया, ग्रंथों की रचना की। केवल प्रवचनकार नहीं, मान लेखककार भी थे। ऐसे अवसर पर अपन भी परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे पुण्यशाली आत्मा जहां पर भी हो, हमारे पर कृपा बरसाओ और हमको ये स्नान करने की ताकत। और दूसरी बात, कि जीवन के अंदर आत्मा की दिशा को दिखाने वाले जो भी गुरु होते हैं, उनके उपकारों को कोई भूल नहीं सकता। ऐसे सद्गुरु को बराबर याद करके अपन सभी लोग श्रद्धांजलि के स्वरूप में 12-12 नवकार का जाप कर ले, फिर अपना दूसरा आगे कार्यक्रम चालू।
रणवीर कहते हैं, दिखाए रण में कौशल उसे रणवीर कहते हैं। फहरा दिया जिन्होंने जैन धर्म की पताका, फहरा जिनने जैन धर्म की पताका पूरे भारतवर्ष में। ऐसे अनमोल रत्न को हम रत्नाकर ईश्वर जी कहते हैं, ऐसे अनमोल रत्न को हम रत्नाकर ईश्वर जी कहते हैं। पुण्य धारा होगी आज हम सबका भागी समुद्र था, अनंत पुण्य वाली टुकड़े से आज हम सभी को नब्बे घड़ाओं के दर्शन बंधन और चिन्हवाणी सुनने का अवसर मिला। मैं आप सभी से पुनः विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महाराज श्री का आशीर्वचन जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, क्योंकि कहा भी गया है कि जो व्यक्ति जगत का बनता है वो दुर्गति में जाता है, जो व्यक्ति जगत का बनता है वो दुर्गति में जाता है, और जो व्यक्ति जगतपति का बनता है वो सुगति में जाता है, और जो व्यक्ति जगतपति का बनता है वो सुगति में जाता है। हम सभी को सुगति में जाना है और ऐसा ही हम चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा महाराज का सानिध्य लें, प्रभु महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखें। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हुआ श्रीमती से अनुरोध करूंगा वो दो शब्द बोलना चाहते हैं। जो कर दे क्षमा उसे क्षमावान कहते हैं, जो हर ले दीन दुनिया की उसे भगवान कहते हैं, जो राग द्वेष को मिटा दे उसे संत कहते हैं, जो तारे में गिर जावे उसे भगवान महावीर कहते हैं, जो तारे में गिर जावे उसे भगवान महावीर कहते हैं। दूर करने वाले जगत के जीवों को ज्ञान चक्षु का दान देकर सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाले पंडित पूज्य कलिकुंज तीर्थोदाकर पंडित पूज्य आचार्य विजय राजेंद्र गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात यहाँ पर विराजमान आचार्य भगवान श्री रत्नाकर ईश्वर जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटिश वंदना एवं सभी गुरु भगवान सभी साधु साध्वी जी के चरणों में कोटिश वंदना। धर्म सभा में विराजमान एवं बाहर से पधारे हुए सभी साधु, जिस प्रकार सागर से तैरना हो तो नैया की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार संसार सागर से तैरने के लिए सत्संग रूपी नौका की जरूरत पड़ती है। एक क्षण का भी संत समागम संसार रूपी सागर से तैरने के लिए नौका का काम करता है। अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी प्रकार में संसार सफर करने के लिए गुरु भगवंतों की नितांत आवश्यकता है। सदगुरु का सानिध्य ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी राग द्वेष क्रोध मान माया व लोभ रूपी कषायों कमजोरी को छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, माँ बाप जन्म देते हैं न कि जीवन, माँ बाप जन्म देते हैं न कि जीवन, सदगुरु जीवन देता है न कि जन्म की मृत्यु होती है जीवन की। आज के भौतिक वातावरण आदि द्वारा कर्मों की निद्रा हो सकती है और समय समय पर ऐसे ही गुरु भगवंतों के दर्शन से उनके प्रेरक उद्बोधन तथा जिन वचनों से प्रेरित होकर इस 12 की अन्नपूर्णा नगरी को अति शीघ्र धार्मिक नगर में परिवर्तित करने की हमारी दिली ख्वाहिश जो बहुत दिनों से हमारे अंदर थी वो पूरी होने जा रही है। 12 में के ही बटावड़ा गांव में नेशनल हाईवे 76 पर एसकेसी के पास एक विशाल जय का निर्माण होने जा रहा है, श्री जय त्रिभुवन विमल विहार। इसमें सभी श्रद्धालु अपने प्राप्त हुआ है। इसमें संत सदियों के समागम दर्शन और सानिध्य का लाभ हमें मिला, जिससे कि हम अपनी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। हम ऐसे ज्ञानी ध्यानी गुरु भगवंतों का 12 की अन्नपूर्णा नगरी में स्वागत है। आपका स्वागत है, स्वागत आपका स्वागत है, गुरुदेव आपका स्वागत है। 12 में गुरुवर आए, खुशियों की बहार ये लाए। 12 में गुरुवर आए, खुशियों की बहार ये लाए। श्रद्धा के सुमन बिछाए, आंगन में स्वस्तिक रचाए। स्वागत है आपका स्वागत है, गुरुदेव आपका स्वागत है। ऐसे ज्ञानी गुरु गुण गाए
हर्ष मनाए नतमस्तक हो जाए शरण में आ गए। हर्ष मनाए नतमस्तक हो जाए शरण में आ गए, शरण में आ गए। सरल स्वभावी गुरुवर संयम से दुर्वित जीवन आपका। सरल स्वभावी गुरुवर संयम से दुर्वित जीवन आपका। जिन्हें नहीं जिन संग लगते कण कण पाल गुरु राज का। रत्नाकर पटदर गुरुवर जिन शासन की शान शरण में आ गए, शरण में आ गए। गुरु गुण गाए हर्ष मनाए नतमस्तक हो जाए शरण में आ गए। तरुण उम्र में तीखो तप की कटार लीनी हाथ में। तरुण उम्र में तीखो तप की कटार लीनी हाथ में। काट रहे कर्म शत्रु विजय गुण शोभे गुरुवर साथ में। इंद्र विजेता अद्भुत योगी गुरुश्वर गुरु महान शरण में आ गए, शरण में आ गए। गुरु गुण गाए हर्ष मनाए नतमस्तक हो जाए शरण में आ गए। हृदय में याद तेरा रटन रमाए श्वासो श्वास में हो जाए शरण में आ गए, शरण में आ गए। गुरुदेव से विनती करो हो जाए मेरा पार। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बैठे बैठे गुरुदेव के हाथ जोड़ के ऊपर से विनती करें कि आप 7 दिन की कम से कम हमको आश्वासन मिलना ही चाहिए। जितनी आपकी अनुकूलता गुरुदेव आपके। देखो बक्साली अयोध्या में भी वृद्धि की अनुरोध किया था। एक दिन हमारा हाल बैठ गया, बारिश के कारण सारे क्षेत्र से भी आप 12 घंटे निकालेंगे ना तो भी 1-12 की जरूरत है। अभी तो पहले सोच रहे थे 12-10 तारीख को पहुंचेंगे, 12-16 आई 16 का सोच रहे थे छूटा सितंबर 13 में किया। उनको भी पहुंचना है, मुझे कुछ बातें आप बोले क्योंकि इकाई बख्तर की भोजन व्यवस्था हमारी स्कूल में रखी गई है श्रीमान प्रमोद जी भाई की तरफ से। और यहाँ पर बैठे हुए सभी शाला और शालिकाओं से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इकाई बख्तर का लाभ लेकर ही पधारे। भारत शिक्षक बाहर से पधारे हुए भाइयों का बहुमान करना चाहता है। मैं श्रीमान अशोक जी चंपाराज जी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए, आपका भारत शिक्षक बहुमान करना चाहता है। उनका बहुमान करने के लिए मैं दीक्षा दे अमर रहो, दीक्षा दे अमर रहो, दीक्षा दे अमर रहो, दीक्षा दे अमर रहो। इधर घूम बैठा गणपत जी साहब, गणपत जी साहब इधर देखिए जाइए। इसी तरह के थोड़ी सी 5 मिनट का टाइम हाँ बनो इधर देखिए साहब, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखो आप। आपके कदम
इधर देखिए, इधर देखो अभी जी। जैनम जयती, जैनम जयती, जैनम जयती। तो आप लोग साथ में खड़े हो, फोटो लेते उधर जाओ। मेरा फोटो नहीं है क्या चलेगा? जैनम जयती, जैनम जयती। अब आप एक फोटो ले लो, दोस्तों आ जाओ। महोदय का अनुरोध करूंगा। वैसे इधर देखो भाई साहब, भाई साहब। हमें मिलना ही चाहिए। जन्म जन्मांतर नहीं आएगा भाई। यूँ समझना एक दिन बारिश ज्यादा एक बड़ा शरीफाली संघ होता है, एक इससे
ज्यादा आगे नहीं सकता। मानो या न मानो, केवल ये साधु साध्वी का बिहार यात्रा का समय 10-15 का समुदाय हमारे साथ में रहता तो इतना आनंद में कभी नहीं करवाता। अब केवल मेरे को मेरा ही विचार नहीं करने का होता है। हमारे साथ में जो भी उम्र लायक वृद्ध बाल जो भी साधु साधु सभी का विचार करने का होता है। आगे अभी हमको यहाँ से छोटा से चित्तौड़गढ़ दयाला जिला क्योंकि इस स्टेशन से पहली बार गुजर रहे। दूसरी बात आपको कहूँ, हम लोगों ने इलाहाबाद जोड़ा, कुसुमी जोड़ा, उसके बाद फिर मेरा मंदिर आया झांसी के बाद शिवपुरी के बाद भारत। कम से कम 2 महीना और 10 दिन हमको हो चुके। मंदिर आने की शुरुआत अभी हुई। अभी हम लोग आगे जाएंगे, छोटे छोटे गाँव आएंगे, तो होगा नहीं। और दूसरी बार इन सभी साथी कोटे कर्मियाँ कहाँ से आए, सभी की इच्छा के ज्यादा से ज्यादा दर्शन करवाना। अब कोटा कितना बड़ा है, 6-7 मंदिर है, वो भी हम एक दिन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बुरा नहीं मानना, कि इतना आग्रह करवाने के बाद भी कभी हमको परिस्थिति का भी विचार करना पड़ता है। तो साथ में क्या होता है, सब लोग सोचे कम प्रवचन के बाद निकले, लेकिन 22-23 किलोमीटर का हमारा प्यार होगा तो ही हम पहुंच सकेगा। नहीं होते हुए भी आपको ऐसा कहना पड़ता है कि आप आ जाए, क्योंकि सब कुछ हमको देखना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं। जब यह चित्र बार ज्यादा करके क्या है, ये तो ऐसी दुनिया में मिल गई इसी के अंदर तो ये तो जहाँ हमने किसी की बात शिवपुरी में गए, इलाहाबाद में थोड़ा सा इधर घूम के रहो भैया, लो थोड़ा घुमाओ, थोड़ा सा डायरेक्शन स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट में रखो। एक दो तो फोटो खिंचाने में ले जाओ। हाँ वहीं से मंगाई थे। यहाँ तक आज जाओ, वहाँ तक मैं कल जाऊँगा, चलो ठीक बना यहाँ बहुत सिंह देख के थोड़ा यार भी लगवा लेडीज में बच्चे में सब में थी ना, सब में सब में सब बच्चों में। हाँ बिल्कुल आगे
फोटो ले लीजिए यहाँ को। बिल्कुल ले रहा हूँ, सबका कोई भी नहीं छूटेगा। हाँ यो क्या होता अरे हमें तो आएगा नहीं आया। जोड़ते जाओ ना आप। एक